हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, चाहे वो पिट्यूटरी ग्लैंड्स हो, पीनियल ग्लैंड हो, थायराइड ग्लैंड हो, या हमारा पेनक्रियाज हो या प्रोस्टेट ग्लैंड हो, सब एक्टिवेट होते हैं। यदि हमारे पेट के अंदर कीड़े पड़ जाएं, तब भी शिलाजीत का सेवन बहुत लाभ देता है, कीड़ों को पेट से निकालता है। बहुत से लोगों की मसल्स वीक पड़ने लगती हैं या शरीर में बहुत ज़्यादा थकावट रहती है, पिंडलियाँ बहुत तेज़ी से दर्द करती हैं, उसमें भी शिलाजीत का सेवन बहुत लाभप्रद है। असली शिलाजीत की पहचान क्या है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। आज तक हमने शिलाजीत को बदनाम होते हुए ही देखा है, क्योंकि शिलाजीत को तमाम लोग, तमाम कंपनियां केवल सेक्सुअल डिसऑर्डर से जोड़कर देखती है। लेकिन शिलाजीत के बहुत ज़्यादा फायदे हैं हमारी इस बॉडी को हेल्दी रखने में और विभिन्न प्रकार की बीमारियों से हमें बचाने में। इसलिए दी हेल्थ शो की आज की इस वीडियो में हम डॉक्टर दीपक कुमार जी से जानेंगे कि शिलाजीत आपके लिए किस तरह से वरदान साबित हो सकती है और कैसे शिलाजीत आपको आपकी विभिन्न प्रकार की बीमारियों से भी बचा सकती है। सर, आपको मेरा प्रणाम। प्रणाम भगवान। सर, बचपन से लेकर आज तक शिलाजीत को हमने बदनाम होते हुए ही देखा है, और शिलाजीत को इतना बदनाम कर दिया गया है कि आज के टाइम में लोग इसकी ओपनली बात करने से भी घबराते हैं और सोचते हैं कि अगर उन्होंने शिलाजीत का नाम ले लिया तो सामने वाले के दिमाग में केवल सेक्सुअल डिसऑर्डर ही आता है और फिर वो उसका मजाक उड़ाने लगता है। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि शिलाजीत वास्तव में है क्या? हिमांशु जी, शिलाजीत है धरती का मध्य जी, और ये धरती में कुछ जगह पर रिश्ती है जी, और रिश्तने के बाद ये पत्थरों से, मिट्टियों से लिपट करके एक डले रूप में धारण कर लेती है। ये धरती का मध्य है। और आयुर्वेद के मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, 4 स्तंभ हैं, त्रिफला, त्रिकुटा, कजली और चौथा शिलाजीत। और शिलाजीत मेरा प्रिय, एक कह सकते हैं कि जब कोई बीमारी में कोई दवाई काम ना कर रही हो, शिलाजीत अपना असर दिखाती है जी। मुख्यतः 4 जगह की शिलाजीत वर्णित है, मिलती है। सबसे नंबर 1 गिलगित पाकिस्तान की जी। वहाँ की शिलाजीत गुणों में भरपूर है जी। सबसे अच्छे गुण उसी के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन शिलाजीत की जो रिकवरी रेट है 15% के लगभग वहाँ से जो पत्थर आता है उसकी निकलती है। अच्छा, उस पत्थर में से 15%? इसका एक प्रोसेस है, मैं बताता हूँ कि किस तरह इसको हम बनाते हैं जी। दूसरे नंबर पे है नेपाल की, तीसरे नंबर पर कुमायूं पिथौरागढ़ साइड की, और चौथे नंबर पे जो आज के समय में मार्केट में 90% मिल रही है वो है चाइना की। जो चाइना की शिलाजीत है उस पर रिकवरी 30 से 40% तक होती है। लेकिन जो गुण गिलगित पाकिस्तान के, उसके वो पासंग भी नहीं है। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। उसके स्वाद में, रंग में तो बिल्कुल वैसी ही है, लेकिन उसके गुण न्यून है गिलगित पाकिस्तान वाली की। और आयुर्वेद में स्पष्ट लिखा है, न सोअस्ति रोगी ब्रुवी साध्य रूप शिलाजीत यन्न जयते प्रसज्ञ। यानी कि संसार में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो नियम पूर्वक, विधि पूर्वक सेवन से शिलाजीत के नष्ट ना हो। यदि हम इस शिलाजीत को नियम पूर्वक, विधि पूर्वक सेवन करें तो हर प्रकार की बीमारियों से हम मुक्ति पा लेते हैं जी। और आयुर्वेद में एक चीज और भी लिखी है, जो व्यक्ति अपनी जिंदगी में 1 किलो शिलाजीत का सेवन कर ले वह अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होता जी। और इसके सेवन से हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, चाहे वो पिट्यूटरी ग्लैंड्स हो, पीनियल ग्लैंड हो, थायराइड ग्लैंड हो, या हमारा पेनक्रियाज हो या प्रोस्टेट ग्लैंड हो, सब एक्टिवेट होते हैं। सर, मैं लोगों को बताना चाहूंगा कि अभी हम आपको ये भी बताएंगे इस वीडियो में कि असली और नकली शिलाजीत की पहचान कैसे करें, क्योंकि आजकल शिलाजीत नकली भी बहुत बेची जा रही है और लोगों को पता ही नहीं होता है कि असली कौन सी है, इसलिए उनका बेवकूफ़ बन जाता है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ऐसी कौन कौन सी बीमारियाँ हैं जिनमें शिलाजीत बहुत ज़्यादा फायदा दे सकती है, जो आपने बताई बीमारियाँ, इनके अलावा? आपकी हिमांशु जी, अभी आपने एक बात कही थी शिलाजीत का विकृत रूप होने का जी। कुछ फार्मेसियों ने अपने फायदे के लिए
इसको सिर्फ और सिर्फ सेक्स के रूप में वर्णित किया जी। जबकि ये हमारे शरीर की जो चेन है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, शुक्र तक प्रभाव देने वाली ये शिलाजीत है जी। और जो व्यक्ति इसको नियम पूर्वक सेवन करता रहे तो ये शुक्र के बाद ओज का भी निर्माण करती है जी। हमारी शरीर की हड्डियों को मजबूत बनाती है। यदि किसी व्यक्ति को गुम चोट लग गई हो, शिलाजीत का वहाँ पर लेप करो और 1 से 2 बूंद शिलाजीत की उसको दूध के साथ खिला दो, तो 1-2 दिन के अंदर ही उसकी गुम चोट ठीक होने लगती है। अच्छा। दूसरा, हड्डी जब टूट जाती है तो जुड़ती तो वो अपने आप ही है। यदि हम शिलाजीत का सेवन करते रहें तो जुड़ने की जो प्रक्रिया है उसको ये तेज कर देती है। यदि किसी डॉक्टर ने कहा है कि आपको 40 दिन का प्लास्टर चढ़ेगा और वह व्यक्ति यदि इस शिलाजीत का सेवन करता रहे तो प्लास्टर 30 दिन में खुलने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि शिलाजीत का सेवन नियम पूर्वक और विधि पूर्वक सेवन होना चाहिए जी। तीसरा, हमारा मूत्र तंत्र कमजोर हो, पेशाब की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती हो, उसमें भी शिलाजीत बहुत अच्छा लाभ देती है। आपने देखा होगा बहुत से लोगों की मसल्स वीक पड़ने लगती हैं या शरीर में बहुत ज़्यादा थकावट रहती है, पिंडलियाँ बहुत तेज़ी से दर्द करती हैं, उसमें भी शिलाजीत का सेवन बहुत लाभप्रद है। एक बीमारी है मस्कुलर डिस्ट्रोफी। इस बीमारी में बॉडी के सेल सबके बनते हैं, मरते हैं, बनते हैं, मरते हैं, लेकिन इस बीमारी में बनने की प्रक्रिया थोड़ी कम हो जाए, मरने की प्रक्रिया सेल्स की ज़्यादा हो जाए, तब ये बीमारी बनती है। इस बीमारी में भी शिलाजीत अपना असर दिखाती है जी। तीसरा, यदि हमारे पेट के अंदर कीड़े पड़ जाएं, तब भी शिलाजीत का सेवन बहुत लाभ देता है, कीड़ों को पेट से निकालता है। जी। किसी की किडनी फंक्शन काम ना कर रही हो, यूरिया क्रेटिनाइन बढ़ रहा हो, डायलिसिस की ओर जा रहा हो, यदि वह ध्यान से विधि पूर्वक इस शिलाजीत का सेवन करे तो काफ़ी हद तक इस प्रकार की बीमारियों से बच सकता है। लीवर में भी फायदा देती है क्या सर? जी, उसी पे आ रहा था जी। और लीवर के लिए ये शिलाजीत बहुत अच्छी है। हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन भी प्रॉपर करता है। जिन लोगों को वेरिकोज वेन की दिक्कत हो या जिनकी आर्टरीज चोक हो रही हो, उनके लिए भी शिलाजीत अमृत तुल्य है। अर्थराइटिस में सर? अर्थराइटिस में किसी को दर्द रहता हो, मैंने कहा था ना कि शिलाजीत का सेवन करे तो उसका दर्द खत्म होता है, गुम चोट तक का असर खत्म करता है। और शिलाजीत खाने में कहीं कोई संकोच नहीं होना चाहिए। जो विकृत रूप बना दिया, लेकिन उसका कोई विकृत रूप नहीं है। हमारी बॉडी की चेंज अगर प्रॉपर होगी, पेट हमारा प्रॉपर साफ रहेगा, वीर्य हमारा प्रॉपर बनेगा, तो मैं इतना कह सकता हूँ कि कहीं भी शिलाजीत के सेवन से कोई दिक्कत नहीं है। हर आदमी को इसको जरूर सेवन करना चाहिए। और आयुर्वेद में मैंने अभी कहा था ना कि जो व्यक्ति 1 किलो शिलाजीत खा ले तो अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। हमारे देश में आप किसी भी उसमें चले जाओ हॉस्पिटल में, आपको भीड़ भयंकर मिलेगी। कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है, आप एक डिपार्टमेंट को देखोगे तो लगेगा कि इस डिपार्टमेंट की बीमारी ज़्यादा है, फिर दूसरे में जाओगे तो लगेगा इस बीमारी ज़्यादा है इस डिपार्टमेंट में। तो हम कम से कम इसके सेवन से काफ़ी बीमारियों से बच सकते हैं। मैंने अभी एक बात पहले कही थी, नियम पूर्वक और विधि पूर्वक। नियम पूर्वक का मतलब है इसकी डोज 1 बूंद से लेकर 10 ग्राम तक है और हमको शुरुआत 1 बूंद से ही करनी चाहिए। और इसको पचाने की क्षमता सिर्फ दूध में है। इसके ऊपर हमको चाय, कॉफ़ी, शराब, लाल मिर्च, बैंगन, गुड़, खटाई और धूप में मेहनत करना, इससे बहुत बचना चाहिए। और यदि किसी व्यक्ति को शिलाजीत का असर देखना है तो पूर्ण रूप से उसको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए जी। और पूरे दिन उसको जो मैंने बताया इन चीज़ों का परहेज रखना चाहिए, बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। दूध जितना ज़्यादा वो सेवन करेगा उसको लाभ मिलेगा। और एक दाल पहाड़ में होती है गैत, जिसको कुलत भी कहते हैं, ये दोनों बिल्कुल एंटी है। तो कुलत यदि प्रयोग करता है कोई व्यक्ति शिलाजीत के सेवन में तो उसको फ़ायदा बहुत कम मिलता है। गैत या कुलत की दाल इसके असर को कम करती है। गर्म होने के कारण इस शरीर में गर्मी पैदा करेगी, फोड़े फुंसी होंगे या शरीर में खाज खुजली होने लगेगी, गर्मी बहुत होने लगेगी, बॉडी हीटअप होने लगेगी।
और जिसको बीपी की शिकायत है उसको बीपी की समस्या बढ़ने लगेगी। यानी शिलाजीत का सेवन जो भी व्यक्ति कर रहा है वो उन चीजों का सेवन ना करे शिलाजीत के साथ जो शरीर में गर्मी पैदा करती है ना, गर्म प्रवृत्ति की होती है। यहाँ तक कि जो मौसम है जी, अगर उससे भी उसको ज्यादा गर्मी महसूस हो रही है तो उस गर्मी से भी वो बचना चाहिए। और जो सर आपने बताई चाय कॉफी ये सारी चीजें, मतलब जब तक शिलाजीत का सेवन कर रहे हैं तब तक इन चीजों से दूर रहना है। तब तक तो इन चीज़ों से दूर रहना ही है जी। आगे भी इसका स्थायी असर बना रहे हमको इन चीज़ों से बचना चाहिए। क्योंकि इन चीज़ों के सेवन से लाभ कम हानि ज़्यादा है। जी। तो सर शिलाजीत को दूध के साथ जैसा आपने बताया 1 बूंद से 10 बूंद ले सकते हैं, तो शुरुआत 1 बूंद से ही करें जी, और फिर धीरे धीरे दूसरी पे आए, फिर तीसरी पे आए जी। तो कितना दूध और किस टाइम? मैंने आपसे कहा कि शिलाजीत को पचाने की क्षमता सिर्फ दूध में ही है। जितना हम दूध ज़्यादा पिएंगे हमारे शरीर में शिलाजीत अपना पाचन होगा जी। और कम से कम 1 गिलास तो होना ही चाहिए। और टाइम वैसे सबसे अच्छा टाइम है इसका रात में। यदि हम सोते समय दूध का सेवन करें या सायकाल इसको सेवन करें तो हमको अच्छा असर मिलता है। जी। सर लोगों में कंफ्यूजन बहुत है, वही अब मैं उस पर आता हूँ, असली और नकली। जी। तो असली शिलाजीत की पहचान क्या है? कुछ चीज़ें ऐसी हैं, शहद, घी और शिलाजीत, इनको सिर्फ वही आदमी पहचान सकता है जो इनको प्रयोग में लाता है। आपने देखा होगा मार्केट में बहुत से लोग बैठे होते हैं जो शिलाजीत में बहुत तार से खींचते हैं, वह नकली शिलाजीत है। वह फूके हुए गुड़ के अंदर शिलाजीत की चाशनी लगती है। पका हुआ गुड़ जो होता है जी, उसमें कहीं शिलाजीत पूर्ण रूपेण नहीं होती जी। शिलाजीत खाने में थोड़ी कसैली कड़वी होती है और यदि फूके हुए गुड़ की आप चाशनी खाओगे तो लास्ट में आपको बिल्कुल उसकी हल्की मिठास भी लगेगी। शिलाजीत का शोधन 2 तरीके से होता है जी। शिलाजीत को कूट लिया, 4 गुना त्रिफले के काढ़े में उसको भिगो लिया और भिगो करके उसको थोड़ा सा बॉयल कर लिया और उसको रख लिया। 2-3 दिन चला लिया। चलाने के बाद फिर 2-3 दिन के लिए उसको छोड़ देते हैं तो मिट्टी पूरी नीचे बैठ जाती है। ऊपर से या तो रुई की बत्ती लगा लें या उसको धीरे धीरे निथार लें। निथार कर भी इसके 2 तरीके हैं, एक होती है अग्नितापी और दूसरी होती है सूर्यतापी। जो अग्नितापी होती है उसको हम हल्की आंच पर इस पानी को शिलाजीत के हम पकाएं तो पानी उड़ जाता है, नीचे शिलाजीत रह जाती है, इसको कहते हैं अग्नितापी शिलाजीत। दूसरी होती है सूर्यतापी, उस पानी को हम ऊपर छत पर जहाँ धूप आती हो उस बर्तन में रख लें जहाँ धूप डायरेक्ट उसके ऊपर पड़े और ऊपर से हम कपड़ा बांध दें जिससे उसमें धूल मिट्टी ना गिरे, या कांच का टुकड़ा रख लें जिससे कि उसमें धूल मिट्टी ना गिरे और सूर्य की रोशनी का असर ज़्यादा हो। तो आपने देखा होगा जैसे आप सभी लोग चाय पीते हैं तो ऊपर मलाई जम जाती है, इसी प्रकार कढ़ाई में भी मलाई जम जाती है। उस मलाई को हम शाम को उतार लें, अगले दिन फिर उसको रख लें, फिर मलाई जमेगी तो धीरे 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 आप थोड़े दिनों में आप देखेंगे शिलाजीत सारी खत्म हो जाती है और वो मलाई के रूप में हमारे पास बच जाती है। उसी को कहते हैं सूर्यतापी शिलाजीत। इन दोनों में से अच्छी कौन सी होती है ज़्यादा? इसमें अग्नितापी में गुण तो अच्छे हैं लेकिन सूर्यतापी शिलाजीत में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। जो सूर्यतापी शिलाजीत है उसमें सूर्य के कारण, सूर्य की रोशनी अवशोषित होने के कारण उसके गुण बहुत ज़्यादा हैं। सर अगर कोई इंसान मार्केट जाता है, जैसा आपने कहा कि जो शिलाजीत को आग में थोड़ा सा जला के खींचते हैं तो फूका हुआ गुड़ होता है, तो अगर कोई आदमी पहली बार मार्केट जा रहा है और उसके सामने शिलाजीत है तो उसकी पहचान कैसे करे? क्योंकि हम कई जगह देखते हैं सड़कों के किनारे बैठ के भी बेचते हैं। सड़कों के किनारे जो लोग बेचते हैं उसमें 99% नकली शिलाजीत होती है। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि आपको या तो किसी प्रमाणिक फार्मेसी का सामान लेना चाहिए या ऐसे व्यक्ति से सामान लेना चाहिए जो प्रमाणिक हो, जिसकी ईमानदारी बिल्कुल प्रसिद्ध हो। मतलब खुद से अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो खुद से मुश्किल है जी। यदि मैं जैसे मैंने आपको बताया इसको खुद भी बना सकते हैं। जैसे मैंने प्रोसेस इसका बताया, बहुत से लोग इसको गोमूत्र में बनाते हैं, कुछ लोग त्रिफले के काढ़े में बनाते हैं। त्रिफले के काढ़े में शिलाजीत थोड़ा अच्छी है, गोमूत्र के गुण बहुत अच्छे हैं लेकिन वो गर्म होती है और बहुत से लोग गोमूत्र का सेवन नहीं करते, गोमूत्र का पसंद नहीं करते। और एक बात मैं आपको और कहूँगा, हमारे देश में आज के समय गोमूत्र का प्रचलन चल रहा है, काफ़ी अच्छा चल रहा है,
लेकिन गोमूत्र सिर्फ और सिर्फ देसी गाय का होना चाहिए। विदेशी गाय के जो गोमूत्र है वो इतने गुणों से भरपूर नहीं है। देसी में भी जो बछिया हो उसका मूत्र बहुत अच्छा है। सर जो शिलाजीत है, अग्नितापी और सूर्यतापी, क्या, क्योंकि अब लोगों का सवाल यही होगा कहाँ से खरीदें, तो क्या आपके पास भी अवेलेबल होती है? हमारे यहाँ 24 घंटे तो नहीं, 30 के 30 दिन 12 महीने ये प्रोसेस में रहती है जी। हम शिलाजीत रखते हैं और आप किसी भी लैब में आप इसको टेस्ट करा सकते हैं, आपको कहीं से भी कोई एडल्ट्रेशन नहीं मिलेगी। और क्या पूरे साल कोई भी इंसान शिलाजीत को खा सकता है? बिल्कुल, सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा अच्छी, गर्मियों में इसको संभाल के सेवन करना चाहिए क्योंकि गर्म तासीर होने के कारण गर्मी पैदा करती है। तो सर आपका धन्यवाद बहुत बहुत कि आपने हमें शिलाजीत के बारे में इतनी अहम जानकारी दी जो लोगों के लिए शायद बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी, क्योंकि आज से पहले लोग केवल शिलाजीत को सेक्सुअल डिसऑर्डर से ही जोड़कर देखते थे। धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। उम्मीद करते हैं काफ़ी कुछ नॉलेज आपको शिलाजीत के बारे में मिली होगी, इसके सेवन के बारे में मिली होगी कि कैसे शिलाजीत को खाया जाए और कैसे कैसे ये फायदेमंद हो सकती है। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो के बाद आप शिलाजीत का नाम लेने से शर्माएंगे नहीं और ना ही इसको खाने से शर्माएंगे, क्योंकि हमारी हेल्थ समाज की किसी भी शर्म से ज़्यादा बड़ी है। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम अलग अलग वीडियोस के माध्यम से उनके आंसर्स देने की आपको कोशिश